नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन है आपके पास 2010 में। एक 20 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को सबसे पहले हमने 10,000 वोल्ट तक आवेशित किया। इसके बाद इसे एक दूसरे 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र से, जिसको हमने आवेशित किया है 100 वोल्ट तक, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ने के बाद जो एनर्जी लॉस होगा वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या होता है। तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल यू इज इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन में 2C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये क्या होता है एनर्जी लॉस के लिए फॉर्मूला, ठीक। तो इसी फॉर्मूले में हम देखेंगे तो आई थिंक हमें सारी वैल्यू गिवन है। अगर हम गिवन वैल्यू पे फोकस करें तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, 20 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र, यानी कि C1 की वैल्यू आपके पास गिवन है 20 माइक्रोफैरड। और आपको पता है कि माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज करने के लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए फिर आपको वोल्टेज भी गिवन है। वोल्टेज यानी कि V1 की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, 10,000 वोल्ट, ठीक है। फिर दूसरे संधारित्र के लिए देखो आपको फिर वोल्टेज दे दी, कितनी हो गई, सॉरी धारिता C2 आपको दिया हुआ है 10 माइक्रोफैरड। 10 माइक्रोफैरड को अगर फेरड पे चेंज करेंगे तो 10 इंटू 10 की पावर -6 फेरड। क्लियर है। और इसके लिए वोल्टेज कितनी गिवन है, यानी कि V2 की वैल्यू है आपके पास 100 वोल्ट। तो देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास सारी वैल्यू प्रेजेंट है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डेल यू इज इक्वल्स टू एनर्जी लॉस के लिए C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C1 प्लस C2, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करिए। C1 की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो दी हुई है 20 इंटू 10 की पावर -6 इंटू C2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, C2 की वैल्यू है 10 इंटू 10 की पावर -6। देन फिर आपके पास क्या है, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, इट मीन्स 1000 माइनस 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में क्या है 2C1 प्लस C2। तो देखिए C1 और C2 को अगर आप ऐड करें तो यहाँ पर देख लेते हैं C1 प्लस C2। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये है 20 इंटू 10 की पावर -6 एंड 10 इंटू 10 की पावर -6। तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, और दोनों में कॉमन है 10 की पावर -6। तो इट मीन्स ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 इंटू 10 की पावर -6। क्लियर है। अब हमारे पास इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए 2 से ये आपका कट होगा 10 टाइम्स, 10 एंड 10 कितना हो गया आपके पास 100 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6। और आपको पता है कि मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। इसके बाद अब इसमें हमारा क्या है, देखो 10,000 में से 100 को अगर आप माइनस करें, सॉरी 1000 में से अगर आप क्या करें 100 को माइनस करें तो आपके पास कितना बचेगा 900। ये तो बचेगा 1000 में से 100 को आप माइनस करेंगे तो, और 900 का क्या है स्क्वायर, ओके। इसके बाद अपॉन में आपके पास है 30 इंटू 10 की पावर -6। फिर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, यानी कि अगर मैं इसकी पावर को सिंप्लीफाई करूं तो 10 की पावर बचेगा -10, क्योंकि प्लस की पावर आएगी 100 में। अब इसको ओपन करेंगे तो 9 का स्क्वायर हो गया आपके पास 81, एंड 2 ज़ीरोज़ का स्क्वायर कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे 4 ज़ीरोज़, तो 10 की पावर 4 अपॉन में 30 इंटू 10 की पावर -6। अब क्या है देखिए इसमें से आपका 3 से ये कट हो रहा है, 3 10 जा एंड 3 2 जा 6, 3 7 जा 21।
इट मीन्स 27 इंटू, अब देखिए यहाँ क्या बचेगा 10 की पावर -10 और 10 की पावर 6, तो इट मीन्स बच गया आपके पास 10 की पावर -6 और नीचे आपके पास है 10 इंटू 10 की पावर -6। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 से क्या हो जाएगा कैंसिल, एंड 10 से जब आप 27 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.7, और एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है जूल। तो इस मतलब हमें जो एनर्जी लॉस होगा वो 2.7 जूल का होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। तो देखिए मैं न्यूमेरिकल को कराने से पहले साइड में फॉर्मूला डिनोट कर रही हूँ, तो आप जितने भी, क्योंकि चैप्टर सेकंड चल रहा है, तो चैप्टर सेकंड डालकर आप जितने भी फॉर्मूले हैं इसको राइट आउट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सिंपल, आपको देखो सारी गिवन वैल्यूज़ थी, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो आप इजीली इसमें प्लेस करके निकाल सकते हैं, तो उसमें रटने की तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो आप मिलते हैं इसमें हम नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।